वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 7 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध लगातार जारी है। आज 7वां दिन है, तो वहीं भारतीय मूल के कई लोग वहां अभी भी फंसे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बुधवार को भी यूक्रेन से एक फ्लाइट वापस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, तो स्टूडेंट्स को देखकर परिजनों के भी खुशी के मारे आंसू निकल आए। यूक्रेन से लौटे बच्चे और उनके परिजनों से बातचीत की एवं संवाददाता ज्योति सिंह ने। यूक्रेन से भारतीय छात्र इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ पहुंचे और हमारे साथ यहाँ पर संस्कृति सिंह यहाँ पर मौजूद है। संस्कृति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कितना मुश्किल ये सफ़र रहा आपके लिए यूक्रेन से यहाँ तक आना। जी काफ़ी मुश्किल था, बट इंडियन एम्बेसी ने हमारी काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी हमें, हर सर्विस, खाना पीना, शेल्टर, सब कुछ दिया। ईजी ट्रैवल प्रोवाइड करवाया, बट सिचुएशन वाज वेरी बैड एट द बॉर्डर्स, सो फाइनली वी अराइव्ड हियर। देख रहे खुशी आपकी आंखों में दिख रही है, आपकी मम्मी की आंखों में दिख रही है, आपके पापा की आंखों में दिख रही है। आपको लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके साथी भी अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं। कितने लोग आपके साथ आ चुके हैं, कितने छात्र आपके साथ वापस आए? अभी तक तो काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। लाइक इस फ्लाइट में अराउंड 300 to 320 स्टूडेंट्स अराइव किए हैं। उससे पहले की भी फ्लाइट्स में इतने ही बच्चे अराइव किए हैं और अभी बहुत से बच्चे बाकी हैं। हम देख रहे थे वहाँ पे लगातार आप जैसे बच्चे जो हैं, जो फंसे हुए हैं, लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे थे, कई लोगों ने दिए। तो आप वो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आपने वहाँ पर फील किया, कुछ बताना चाहेंगे कैमरे के सामने? जी वहाँ पे मतलब ऐसा था कि हमें अच्छे से वो लोग रख रहे थे। हर चीज़, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दे रहे थे। कुछ भी हम उनसे मांगे, कुछ भी प्रॉब्लम करें तो उसका वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहे थे हम लोगों को। सो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट करा। बस अब ये है कि बाकी जितने भी लोग बचे, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, वो लोग भी आ जाएं तो फिर अच्छा होगा। कोई ऐसा मोमेंट था, क्योंकि कई बच्चे ऐसे वीडियोस डाल रहे कि हमें नहीं पता कि हम घर कैसे वापस जाएंगे, कोई आपको लगा कि भारत सरकार हमारी मदद नहीं करेगी? इनिशियल डेज में ऐसा लगा था, जब वहाँ पे कीव एयरपोर्ट, लवीव एयरपोर्ट सब कुछ बंद हो चुका था एंड हमें कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ से जाएंगे, कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी और बस हम वेट कर रहे थे कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए। आप यूक्रेन में कहाँ से? मैं इवानो फ्रैंकिव्स से हूँ। और अभी क्या आप कोर्स कर रहे हैं? मैं वहाँ पे मेडिसिन कर रही थी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ मैं आपकी मम्मी से भी जानना चाहूँगी, आपकी खुशी आपकी आंखों में ही झलक। बस कुछ मत पूछिए, आ गई। कैसे मेरे दिन बीते ये मैं ही जानती हूँ। बस ये आ गई, अब तक मैंने कंट्रोल किया था, अब मैं जाऊँगी, इसको लेके बैठी रहूँगी। मैं कुछ नहीं कह सकती। बस डॉक्टर मशरूर हैं, उन्होंने ही इतना सब कुछ किया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी आ गई मेरे साथ। और अब मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। आपके जैसे ही और भी बच्चे हैं जो वहाँ पर इस वक्त। पूरी दुआ करूंगी वो लोग भी जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि वो सब भी हमारे ही बच्चे हैं। भगवान करे उन्हें सुरक्षित यहाँ जल्दी लेके आएं। जैसे मैं खुश हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ है, वैसे ही भगवान उन सब के भी बच्चों को जो है माँ बाप से मिला दे। बस यही मेरी दुआ है। संस्कृति के पापा भी यहाँ पर मौजूद है। सर, कितनी एक्साइटमेंट है आपको अपनी बेटी को? बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, क्योंकि जो ट्रॉमा से हम लोगों ने फेस किया है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। सर, भारत सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था किया उन्होंने। डॉक्टर मसरूर जो यूरेशिया के हैं, वो बच्चों को लेकर के आए रोमानिया बॉर्डर। जैसे ही इन्होंने क्रॉस किया, फिर इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से बस प्रोवाइड की, इनको शेल्टर हाउस ले गए, वहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था की इंडियन एम्बेसी ने। अब वहाँ से फिर जो है इसको एम्बेसी वाले ले गए एयरपोर्ट। अब आज साथ में है आपके सामने। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि खुशी जो है पेरेंट्स की आंखों में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, वहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, तमाम बच्चे जो हैं वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, उसके जरिए तमाम बच्चे जो हैं अब यहाँ पर वतन वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुशी जो है वो उनकी आंखों में झलक रही है। यूक्रेन से भारतीय छात्र का सिलसिला आने का लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ इजहार यहाँ पर मौजूद है। इजहार इस वक्त फ़ोन पर परिवार वालों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि बच्चे जिस तरीके से खौफनाक मंजर से वापस आ रहे हैं, लगातार परिवार वालों की एक्साइटमेंट यहाँ पर दिख रही है। इजहार यहाँ पर मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगी, थोड़े आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से आप वापस आए हैं, किस तरीके का सफ़र रहा? क्या काफ़ी मुश्किल रहा? सफ़र तो बहुत मुश्किल था मैम। सफ़र की तो ये थी बस कि हमें हमारे डेस्टिनी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 5 दिन लगे हैं और उसका डिस्टेंस बस ज़्यादा नहीं था, ऐसे ही था 700 to 800 किलोमीटर। और उसके लिए हमें 5 दिन लग गए थे, क्योंकि एयर स्ट्राइक हो रही थी रास्तों में बहुत ज़्यादा।
और वहाँ के जो सिविलियंस थे उनके पास भी गन्स थी, क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसने ऑर्डर कर दिए थे गन्स के कि तुम अपनी वो जो रक्षा है डिफेंड खुद करो खुद को। तो वो भी बहुत सिविलियंस बैरियर लगा रहे थे रास्तों में। उन्होंने जो टूरिस्ट थे, जो फॉरेनर थे, उनकी बहुत हेल्प करी है यूक्रेन के सिविलियंस ने। बहुत अच्छे लोग हैं, बस यही उनकी मेहनत से हम निकल गए, नहीं तो बहुत बुरा हाल था, निकल नहीं पाते। क्योंकि हमारे जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो उनकी कल फ्लाइट होगी, उन्होंने आज बॉर्डर क्रॉस करा है। और हमारे हॉस्टल के पास भी बहुत एयर स्ट्राइक हुई है। कीव जो सेंटर है, अपार्टमेंट के पास भी हुआ था एक एक्सप्लोजन। कीव जो सेंटर है उसके पास मैदान बोलते हैं उसे, जो कीव का सेंटर है उस पर बहुत एयर स्ट्राइक हुई है। वो खूबसूरत जगह है, बहुत बर्बाद हो गया बिल्कुल। यही है बस, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हमने कभी देखा नहीं अपनी यूक्रेन में किस जगह? मैं कीव में, कैपिटल ऑफ यूक्रेन से हूँ मैम, कीव से, कीव सिटी। हाँ, तो मैं MBBS कर रहा हूँ मैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी से वहाँ की। जी मैम। आप भी साथ में थे? Yes. वहाँ पर किस तरीके का मंजर आप? स्ट्रीट 2 हमारे अपार्टमेंट में, हमारे मेट्रो स्टेशन पे एक्सप्लोजन हुए थे, तो देन हमने वहाँ से निकले। फिर हम उसके बाद बॉर्डर वगैरह क्रॉस करा, फिर हम सेफ हुए हंगरी आकर। आपका क्या नाम है? अमन। अमन, किस बहुत सी वीडियोस हमने देखी थी जहाँ पर बॉर्डर्स पर बच्चे पहुँच रहे थे, उनके साथ मारपीट हो रही थी। आपने क्या वो खुद देखा? हंगरी के देश के प्रेसिडेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी है और हमारा अच्छे से ख्याल रखा है। बट ये बात है कि रोमानिया के आर्मी ने, सोल्जर ने अच्छा व्यवहार नहीं रखा था। ये हमारे साथ जो बंदे गए थे उन्होंने बताया था। जो लड़कियाँ थी, लड़कियां भी सेफ नहीं थी वहाँ पे रोमानिया में। मतलब एक दिन तक अच्छा नहीं रहा माहौल। रशियन ने ये आ रहा है पब्लिसिटी हो रही है, लड़कियों को उतार दिया था। आप इनके साथ हैं? डैडी हूँ इसका। आप इनके डैडी? जी जी जी। पेरेंट्स बड़े ही देख रहे, हमें चिंता में लग रहे थे, टेंशन में लग रहे थे। अब आपका बेटा आपके सामने है। जी जी जी। अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत परेशान थी, पूरी फैमिली परेशान थी बहुत ज़्यादा। और तो पूरे रिलेटिव जितने भी लोग थे सब दुखी थे कि पता नहीं कैसा बच्चा आएगा, लेकिन बहुत दुखी था। आज ठीक है। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरठ से, सिटी से। मेरठ से आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट? हाँ पे पहुँचे हैं, आज ही आए हैं। सुबह चले हैं 60 बजे वहाँ से, तो आज लेने के लिए आए हैं कि फ्लाइट का पता चल गया था कि ये लेने आए हैं। भारत सरकार के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? भारत सरकार ठीक है और जब अच्छा काम किया है, काफ़ी रिलीफ मिला है। उससे पहले परेशानी बहुत थी बॉर्डर पे, लेकिन अब ठीक चल रहा है हमारा। आप भी यूक्रेन से आए हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका वहाँ पर? एक्सपीरियंस तो मैम ऐसा था कि लाइफ में आज तक नहीं देखा होगा। और मेरा नाम फरमान चौधरी है, मैं मुजफ्फरनगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर से 25 तारीख से निकल गया था, जहाँ फ्लैट में रहता था। तो 25 तारीख में निकलने के बाद 10-15 किलोमीटर पैदल चला, लगेज वगैरह सब फेंक दिए। जाने के बाद कम से कम 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट थे बॉर्डर पर, और इतने स्टूडेंट थे कि हम ऐसे पैक हो रखे थे, सांस भी नहीं आ रहा था। मैं रोमानिया बॉर्डर से पास होकर आया हूँ, और वहाँ पे जो है ना, मतलब फायर्स वगैरह, स्प्रे, पेपर स्प्रे खुद मेरे पे डली है। मैं बेहोश होकर गिर गया था नीचे। मेरे दोस्त वगैरह पता नहीं किसी ने उठाया होगा, तो अंदर मुझे एंट्री पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल पाया कब मेरे को चली गई। और मैं इसमें स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे भाई वहाँ खारकी और कीव में फंसे हुए हैं, जब हम मतलब दूसरा बॉर्डर पार करके इतनी कठिनाइयों से, इतनी प्रॉब्लम फेस करके इतनी प्रॉब्लम में आए हैं, उन पर क्या बीत रही होगी जो बंकरों के अंदर छिपे हुए हैं। पता नहीं उन्हें पानी भी मिल रहा होगा, खाना भी मिल रहा होगा, क्या हालात हो रही होगी। तो बस मैं अपनी भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आए हैं ऐसे हमारे और भाई आए, क्योंकि जितना फील मुझे हुआ है इतना ही उन्हें भी मुझसे ज़्यादा ही फील हो रहा होगा। कल तो बल्कि मैं एयरपोर्ट पे था रोमानिया के, तो वहाँ पे मुझे मेंटली प्रॉब्लम होने लगी खुद ही। मेरे दोस्त वगैरह ने संभाला और पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसा आपने बताया कि मेंटली प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन से आप लोग निकल के आ रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं, आप लोगों ने फील किया हुआ है। तो इस तरीके के आपके आसपास आपको और क्या कुछ दिखा? मैम इससे के आसपास ये दिखा है कि एक इंसान, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है। तो मतलब मैम 6-7 दिन हो गए ढंग से स्लीप नहीं है, 12 से 18 घंटे बिल्कुल पैक खड़े हैं। जिसमें से अब देखो जो लोग थोड़े हेल्थी होते हैं तो हर एक इंसान बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वहाँ पे जो बल्कि रोमन गवर्नमेंट जो है, रोमानियन वहाँ पे सिक्योरिटी थी, उन्होंने जो हमें फैसिलिटी दी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। हम उनका बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, बहुत आभारी है, बहुत धन्यवाद करेंगे। और बस मेरी यही भारत सरकार से यही अपील है। मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि मैं आज अपने मुल्क वापस आ गया हूं, और जैसे मैं आ गया हूं ऐसे मेरे सारे भाई आए। बस मैं यही कहना चाहूँगा
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर यूक्रेन के तमाम छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनकी वतन वापसी हुई है, और आपने सुना कि आंखें नम है पेरेंट्स की। पेरेंट्स रोते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। कई पेरेंट्स को बिलीव ही नहीं हुआ कि हम अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की हालात यूक्रेन में पैदा हो रखे हैं, जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में भारत सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा, उसके तहत अब तक 7 के आसपास फ्लाइट्स जो है वो भारत लाई जा चुकी हैं। कई हजार बच्चे वापस आ रहे हैं, और सुना आपने कि किस तरीके की तस्वीरें वहां पर थी। धन्यवाद भारत सरकार का कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही एक और गुजारिश जो है भारत सरकार से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे हम आए हैं ऐसे ही हमारे तमाम साथियों को भी भारत लाया जाए, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की हालत रहने लायक नहीं है। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली एयरपोर्ट।